नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी रोगी को आखिर कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि किडनी का काम क्या है, तो किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, एक्सेस वाटर है, एक्सेस प्रोटीन है, उनको किडनी फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हमारी किडनी किसी रीज़न के वजह से काम नहीं कर पाती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ या हाई ब्लड शुगर हुआ या कोई भी अदर रीज़न है, किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन है या किडनी स्टोन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो इससे क्या हुआ कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है। जब वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है तो कुछ लेवल्स होते हैं वो हमारे शरीर में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हम जांच कराने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं हम डॉक्टर्स, तो पहला टेस्ट है KFT। KFT में पूरा हम टेस्ट कराते हैं, होल KFT हम करवाते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट का क्रेटिनिन आखिर कितना बढ़ रहा है। क्रेटिनिन क्या है? क्रेटिनिन एक वेस्ट प्रोटीन है जो हमारे मसल से ब्रेक डाउन होके निकलता है। जब आपका किडनी काम नहीं कर पाती है तो यही क्रेटिनिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जो नॉर्मल क्रेटिनिन का वैल्यू होता है वो होता है 0.5 से लेके 1.1 फीमेल में एंड 0.5 से लेके 1.2 ये मेल में होता है। हम यही पता लगाने के लिए क्रेटिनिन का टेस्ट कराते हैं कि आखिर आपके जो शरीर में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि यूरिन में आपको झाग दिखाई देना या आपको भूख ना लगना, वॉमिटिंग होना, नोजिया जैसे सेंसेशन फील करना, या बिल्कुल आपका भूख बिल्कुल कम हो जाना, या पेट में दर्द हो रहा है, या आपका यूरिन का आउटपुट कम हो गया है, या आप बीपी के पेशेंट हैं। जब हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब हम पेशेंट को क्रेटिनिन का टेस्ट कराते हैं। इससे हमें पता लगता है कि आखिर आपके ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। दूसरा हम टेस्ट पे फोकस करते हैं वो होता है हमारा यूरिया, जिसे हम ब्लड यूरिया कहते हैं। हम अभी अगर खाना खा रहे हैं, चाहे हम दाल रोटी चावल कुछ भी खा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा लीवर क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है और एक बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसको यूरिया कहा जाता है। यही यूरिया हमारे ब्लड में मिक्स होता है और इसे हम ब्लड यूरिया के नाम से जानते हैं। अब यही ब्लड यूरिया अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो इसका आपका जो लेवल है वो बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा। जो नॉर्मल ब्लड यूरिया का रेंज होता है वो होता है 43। अगर 43 से ऊपर है, यानी कि 45 है या 50 है या 100 के करीब है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, वो वेस्ट मटेरियल को भी फिल्टर नहीं कर पा रही है किसी रीजन की वजह से। रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपका शुगर भी हो सकता है। इसके अलावा और भी हम टेस्ट में ये देखते हैं कि आखिर आपका इलेक्ट्रॉल क्या चल रहा है। जैसे कि हम सोडियम देखते हैं कि सोडियम का लेवल क्या चल रहा है, पोटेशियम क्या चल रहा है, फास्फोरस क्या चल रहा है, या क्लोराइड क्या चल रहा है आपका। अगर ये लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं तो भी आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। किडनी का सिर्फ काम ये नहीं है कि वो आपके ब्लड को फिल्टर करती है, किडनी का काम ये है कि जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉल्स हैं, उनको भी किडनी बैलेंस करती है। जब आपके ये इलेक्ट्रॉल्स बढ़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि पोटेशियम, अगर आपको पोटेशियम 5 से ऊपर है, यानी कि 6 है, 7 है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉल्स को भी बैलेंस नहीं कर पा रही है। जो एक्सेस पोटेशियम है उनको भी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो हम ये सारे टेस्ट करा के देखते हैं कि आखिर पेशेंट की प्रॉब्लम कितनी बड़ी हुई है। अगला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, यानी कि USG, होल एब्डोमेन का हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। देखते हैं कि आखिर किडनी की साइज क्या चल रही है, राइट किडनी की साइज क्या है, लेफ्ट किडनी की साइज क्या है, आखिर किडनी के अंदर कोई सिस्ट या किसी तरीके का इकोजेनेसिटी तो नहीं हुआ है। अगर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है तो हम फर्दर टेस्ट कराते हैं CT स्कैन। CT स्कैन में हमें साफ साफ पता लगता है कि आखिर किस रीजन के वजह से किडनी खराब हुई है। अगला टेस्ट है यूरिन RM, यानी कि यूरिन टेस्ट हम कराते हैं। यूरिन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि आपके यूरिन में प्रोटीन का जो लीकेज हो रहा है आखिर वो कितना हो रहा है, +1 है, +2 है या +3 है। इससे हमें पता लगता है कि किडनी जो आपका हेल्दी प्रोटीन है वो स्टोर नहीं कर पा रही है। जो हेल्दी प्रोटीन है वो यूरिन के जरिए बाहर निकल रहा है और जो वेस्ट प्रोटीन है वो किडनी स्टोर कर रही है। तो हमें यूरिन RM से ये पता लगता है कि आपका प्रोटीन लीकेज कितना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आखिर आपके यूरिन में जो ग्लूकोज का लेवल आखिर कितना जा रहा है, +1 है या +2 है, या किसी तरीके का ब्लड का लीकेज तो नहीं हो रहा है, या पस सेल आपके कितने हैं, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो हम यूरिन टेस्ट कराते हैं जिससे हमें पता लगता है कि आखिर
प्रोटीन लीकेज कितनी हो रही है। अगला टेस्ट है सीरम बाइकार्बोनेट। सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि आखिर आपकी किडनी, आपके जो आपका ब्लड एसिडिक है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है पेशेंट में, आखिर कितना चल रहा है, नॉर्मल है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो हम बाइकार्बोनेट का टेस्ट इसलिए कराते हैं। अगला टेस्ट है EGFR। EGFR हम इसलिए पेशेंट को टेस्ट कराने के लिए सजेशन देते हैं कि EGFR से हमें यह पता लगता है कि किडनी आखिर आपकी कितनी अच्छी तरीके से फिल्टर कर रही है। अगर किसी का EGFR 120 है तो इसका मतलब ये है कि उसे किसी भी तरीके की डिजीज नहीं है, जैसे कि BP या शुगर या कोई भी यूरिन इन्फेक्शन। इससे हमें ये पता लगता है कि कहीं आपको हाइपरटेंशन या आपको शुगर तो नहीं है, या इसके अलावा किसी तरीके का इन्फेक्शन या स्टोन तो नहीं है। अगर किसी का EGFR 20 के करीब है तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी अब बिल्कुल काम नहीं कर रही है। आपको अपने GFR के ऊपर काम करना जरूरी है। आपको ऐसे डाइट लेनी है जिससे आपका GFR इंक्रीज हो, तभी आपकी किडनी फंक्शनिंग कर सकती है। अगर आप अपने GFR पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत आती है पेशेंट में। तो ये सभी टेस्ट आप करा सकते हैं अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो भी, अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं है, अगर आपके सिम्टम्स में दिखाई दे रहा है कि आपको यूरिन लीकेज हो रहा है या बार बार आपको फीवर भी आ रहा है या आपको भूख नहीं लग रही है, तो ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं। अगर आपके रिपोर्ट्स में कोई भी गड़बड़ी आती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।